क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम राय दहिंदगान को इस वीडियो के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सुबह में रांची से हम हेलीकॉप्टर में उड़े थे, मगर बाद में पायलट ने हमसे कहा कि विजिबिलिटी नहीं है और हम महगामा नहीं पहुंच पाएंगे और उसके बाद भी सफ़र मुश्किल होगा। तो इसलिए पायलट ने कहा कि हम और नहीं जा सकते, इसलिए वापस रांची आना पड़ा। तो मैं रांची से आप तमाम महगामा के राहदगान के लिए, राजमहल के राय दहिंदगान के लिए और सारत के तमाम वोटर्स के लिए इस वीडियो के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं महगामा के उन तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, और मैं उन तमाम वोटर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपसे माजरत भी चाहता हूं कि मैं आपके दरमियान में आज नहीं पहुंच पाया। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मजलिस के जो उम्मीदवार हैं जनाब अशोक सिंह साहब, उनको आप कामयाब करिए। और आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं कि सेकुलरिज्म की बातें तो बहुत लोग करते हैं, मगर अगर हकीकी मानों में झारखंड में किसी मुकाम पर सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी तो महगामा से जनाब अशोक सिंह की मजलिस की उम्मीदवार की कामयाबी वो सही मानों में, हकीकी मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि जनाब अशोक सिंह साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करिए। वो एक बेबाक शख्स हैं, एक बहादुर शख्स हैं, और मुझे यकीन है कि वो ना सिर्फ महगामा के अवाम की उम्मीदों पर पूरी तरह उतरेंगे, बल्कि झारखंड की विधानसभा में जाकर वो हर एक मजलूम अवाम की एक बेबाक आवाज़ बनेंगे, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, या हमारे हिंदू भाई हो, या फिर कोई राजपूत तबके से ताल्लुक़ रखता हो। वो तमाम अवाम की एक बेबाक आवाज़ बनेंगे और महगामा में आपको अशोक सिंह की कामयाबी या आपकी कामयाबी होगी। दूसरी बात, मैं हमारे राजमहल के तमाम राय दहिंदगान से वोटर से अपील करूंगा कि हमारी बहन मोहतरमा नसीमा खानम को आप कामयाब करिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इनको कामयाब करके अपने वोट की अहमियत को बरकरार रखिए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। तीसरी बात जो अहम बात मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए जो पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि सारत से जनाब मुमताज़ अंसारी साहब को आप कामयाब करके अपनी एक आवाज़ को झारखंड की विधानसभा में भिजाइए। मैं आप तमाम से ये बात भी करना बेहद ज़रूरी समझता हूं कि मरकज़ी हुकूमत, मोदी हुकूमत ने सिटीज़न अमेंडमेंट के क़ानून को शहरियत तरमीमी क़ानून बनाकर एक बहुत बड़ा मुल्क में एक फितना खड़ा कर दिया है, और पहली मरतबा आज़ादी के 70 साल के बाद हम एक देख रहे हैं कि ऐसी हुकूमत मज़हब की बुनियाद पर शहरियत दे रही है। ये हमारे उन बुजुर्गों की तौहीन है जिन्होंने आपको और हमको इस मुल्क को आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद। ये उनकी तौहीन है जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान में उन्होंने कहा कि भारत का कोई मज़हब नहीं होगा, बल्कि भारत तमाम मज़ाहिब को मानेगा, भारत उन लोगों को भी मानेगा जो मज़हब को नहीं मानते। मगर बीजेपी की सरकार जो झारखंड में पिछले 5 साल में कोई काम नहीं कर पाई, कोई विकास का काम नहीं कर पाई, बल्कि सिर्फ झूठे वादों पर अपनी हुकूमत चलाई। लोगों के दिलों को मिलाने के बजाय अवाम को तोड़कर इन्होंने राजनीति की 5 साल में। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इस काले कानून के खिलाफ भी झारखंड से एक पैगाम जाना चाहिए पूरे वतन अजीज में कि हम बीजेपी के इस मजहब की बुनियाद पर जो कानून बनाया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी अहम बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा वो ये है कि सेकुलरिज्म की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और ख़ास तौर से मजलिस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, मजलिस पर तनकीद की जाती है। मगर मेरा सवाल उस कांग्रेस पार्टी से है, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा से है कि क्या आप लोगों को जरा भी हया और शर्म नहीं आती कि आपने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस किया और आप आज मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं। शिवसेना कब से सेकुलर हो गई?
शिवसेना कब से सेकुलर हो गई? क्या श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में जस्टिस श्री कृष्णा ने नहीं लिखा कि मुंबई की सड़कों पर 92 दिसंबर में और जनवरी 93 में बाल ठाकरे ने एक जनरल का रोल अदा किया? ये मेरे अल्फाज नहीं, जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन के अल्फाज हैं। तो ये कांग्रेस का, जेएमएम का जो सेकुलरिज्म का इनकी बातें हैं, ये तमाम झूठ पर मुबन्नी है। मेरी आपसे अपील है कि इसको मुस्तरद करें। तीसरी बात, जब शहरियत तरमीमी कानून पार्लियामेंट में बन रहा था, लोकसभा में शिवसेना ने बीजेपी की तायीद की। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एमपी कहां पर गायब हो गया था? वो क्यों नहीं आया और आकर अपनी बात को कहा? तो इससे आपको समझने की जरूरत है कि ये लोग सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के वोट के हासिल करने के लिए या तो हमको डराते हैं या फिर हमको कहते हैं कि आप मजबूर हैं, आपके पास कोई मुतबादिल नहीं है। मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि ना तो हम मजबूर हैं, ना हम किसी खौफ खाते हैं, ना हम बीजेपी आरएसएस के खौफ में आकर अपनी मोहताजी और बेबसी के आलम में किसी और को वोट देंगे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज झारखंड की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में लाया गया है। और मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि हम यहाँ पर सिर्फ एक इंतखाबात की हद तक अपनी पार्टी का क़याम नहीं किए हैं। अल्लाह हमारे जिस्मों में जब तक हमारी जान को बरकरार रखेगा, हम झारखंड की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। झारखंड के गरीब, मजलूम, आदिवासी, अक़लियत, उन तमाम की मसाइल को, उनके हुसूल हक के लिए हमारी लड़ाई को जारी रखेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस इलेक्शन के बाद भी हम आपके दरमियान में रहेंगे और हमारी पार्टी को और मजबूत करते रहेंगे। मेरी फिर से आपसे अपील है कि झारखंड में आपको एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस को अपनाइए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। मैं फिर से आपसे माजरत चाहता हूं क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से हम तो उड़े थे रांची से, मगर पायलट के मशवरे पर पायलट ने फैसला लिया कि हम और आगे नहीं जा सकते। इसीलिए मेरी आपको इस वीडियो से एक पैगाम है, गुजारिश है कि महगामा से जनाब अशोक सिंह साहब को, राजमहल से हमारी बहन मोहतरमा नसीमा खानम को और सारत से जनाब मुमताज अंसारी साहब को आप 20 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी आवाज़ और अपने वोट के जरिए अपनी तर्जुमानी करिए। आप मजलिस के उम्मीदवार हैं, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला झारखंड में हम और आप मिलकर एक नई सियासी तारीख रकम करेंगे। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बाद इलेक्शन के मैं आपके पास आऊंगा, आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी दिल की आवाज़, अपने दिल में जो बात छुपी हुई है, जो मेरे भी सीने में जो तकलीफ है, जो एक तूफान उमड़ रहा है, उसको अपनी ज़बान के ज़रिए से आपके सामने बयान करूंगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और फिर से अपील करता हूं कि 20 दिसंबर के दिन महगामा से अशोक सिंह साहब को, राजमहल से मोहतरमा नसीमा खानम को और सारत से जनाब मुमताज अंसारी साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करिए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।